हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, जब हम बात कर रहे थे कि साइन कोस टेन क्या होता है, तो लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसी से 6 फॉर्मूले हमारे याद हो जाएंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन कोस टेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, और इन रेशियोज़ को हम लिख सकते हैं फर्स्ट साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा। यानी फर्स्ट रेशियो है साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी साइन कोस टेन ये हो जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखिए, इनसे एक चीज़ हमें समझ आ गई कि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड टेन एंड कोट वो भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। अब देखिए इससे क्या आइडेंटिटीज बनती है, क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, पहले तो उनको करते हैं। तो पहला तो क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, और जो दो नंबर, कोई भी दो नंबर का रेसिप्रोकल होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमेशा क्या होगा, 1। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका प्रोडक्ट भी 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इनका प्रोडक्ट भी हमेशा 1 होगा। तो इससे क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, देखिए इनसे एक चीज़ समझ आ गई कि मैं साइन का अगर रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिप्रोकल वैसे भी पता है, में कोसेक होता है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, साइन का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, और वो क्या होता है, कोसेक होता है यहाँ से। तो इसका मतलब कोसेक थीटा को क्या कर सकते हैं आप, 1 अपॉन साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। जब भी कोसेक को साइन में कन्वर्ट करना पड़े किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो ये एक तरह के फॉर्मूले हुए। एक ही फॉर्मूले से हमें 2 फॉर्मूले और मिल गए, राइट। नेक्स्ट करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा यानी 1 अपॉन कोस थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस। कोस का रेसिप्रोकल यहाँ से देखें तो क्या होता है, सेक थीटा, सिंपल चीज़ है। फिर सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोस थीटा, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कोस है, यहाँ से देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन टेन थीटा, यानी टेन का रेसिप्रोकल लिखा, और टेन का रेसिप्रोकल को एक नाम और देते हैं हम, जिसको हम बोल सकते हैं कोट थीटा। एंड कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो दीज आर सम फॉर्मूले, ये तो इसी से आ गए। इसके साथ साथ अगर मैं ये लिखता हूँ कि साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो यानी इसको P अपॉन एच, B अपॉन एच, राइट, सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, यानी डिवाइड कर दिया ऐसे, तो H से H कैंसिल, तो P अपॉन B बचेगा, और P अपॉन B क्या है, टेन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा कि साइन को कोस से डिवाइड करते हैं, यानी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो कौन सा आता है, 10 आता है। अच्छा, इनका भी रेसिप्रोकल लिखूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10 का। इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा। इसके साथ साथ हमने एक्यूट एंगल्स के लिए जो वैल्यूज़ थी उसका डिस्कशन किया था, वो हम बाद में करेंगे, पहले कर चुके हैं, तो उनके रिलेटेड नहीं। अब देखिए और 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। वो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो रिलेटेड हैं स्क्वायर से। और ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर्स जहाँ भी आएगा, यानी पावर की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं। पहली कौन सी है, देखिए फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर। अब देखिए जब भी स्क्वायर लिखते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। एक्चुअल में ये क्या है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, उसका स्क्वायर है, तो वैल्यू का स्क्वायर है, लेकिन लिखने का मेथड ये कि साइन पे स्क्वायर लिख के थीटा लिख देते हैं। ये प्लस क्या कर दें, कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी पहले का स्क्वायर करके और दूसरे का स्क्वायर ऐड कर दें हम, तो ये हमेशा क्या बनेगा, 1 आएगा। फिर दूसरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 को 10 स्क्वायर से ऐड कर दो आप, 1 को 10 स्क्वायर में ऐड कर दो, या 1 + 10 स्क्वायर,
तो ये जो बनता है ये बनता है सेक का स्क्वायर। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो मैं लिख रहा हूँ, वो क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको याद करने के लिए देखिए सिंपल सा एक थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर सकते हो। क्या है ट्रिक कि फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। फिर 1 जो आ गया उसको 10 का स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 1 जो आ गया पहले आइडेंटिटी से क्या आता है 1 आ गया, 1 को 10 स्क्वायर से ऐड करते हैं तो एक प्लेस छोड़ के दूसरे पे पहुंच जाओ, सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। सेम ऐसे ही 1 को अगर कोट स्क्वायर ऐड करते हैं तो 1 प्लेस छोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज इनका भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं देखिए, अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है थीटा स्क्वायर करके तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, लिख के अपने आप ही आ जाएगा आपको। सेम ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा अगर लिखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसको दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर कहीं पे है, साइन की पावर्स हैं 2 पावर 4 पावर लाइक दैट, हमें कोस में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्म में ले लेंगे। अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर आ रहा है तो साइन स्क्वायर बना देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है तो कोस स्क्वायर लिख देंगे उसकी जगह। तो ऐसे दोनों तरफ इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे इसको क्या कर सकते हो आप, अगर 10 स्क्वायर को आपको सेक में बदलना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन देखेंगे हम पता चल जाएगा उससे, -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। ऐसे ही मैं अगर कहता हूँ कि सेक 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला टर्म उधर ले जाता हूँ तो माइनस क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, कई बार यूज़ होता है क्योंकि जब बात करेंगे रेशनलाइजेशन की डिनोमिनेटर के उस टाइम यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपको 2-4 बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। या आप कोई एक ट्रिक बना लो, कैसे बना सकते हो कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ना, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा कोट स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही है बस। सेम इसी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये लो इधर लिख दो, इधर नहीं लिखना है तो इस साइड भी लिख सकते हैं 1, राइट। तो इससे देखिए एक ही आइडेंटिटी है, उसके 2 फॉर्मूले और यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक ही आइडेंटिटी, इससे 2 और बन गए, थर्ड 1 है ये इससे भी बन गए। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसमें सभी जगह यूज़ होंगे। स्क्वायर के अंदर मतलब यही यूज़ करना है आपको, रेसिप्रोकल्स वगैरह ये इसी से यूज़ हो जाएंगे। और इन्हीं को यूज़ करके हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूले हैं याद रखना, 2-3 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, देखिए ये प्रूव करना आपको 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में मेरे को स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब श्योरली एक आइडेंटिटी यूज़ होनी है। अब सबसे पहले देखिए ऐसे टर्म जहाँ पे हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ मैं, तो एलसीएम लेके तो क्या आएगा, देखिए ये इंटू ये कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये इसका एलसीएम आ गया। जैसे ही एलसीएम आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो क्या बनेगा मेरे पास 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा। कुल मिला के क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा प्लस का और माइनस का, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों क्या हो गए 0 हो गए, काट सकते हो। 1 + 1 नंबर है 2 बन जाएगा। इसको देखिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हो तो फैक्टराइजेशन वाले जो पार्ट हैं वो बिल्कुल यूज़ होंगे। तो देखिए a + b a - b कोई वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या आएगा, एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस आ रहा है, इसका मतलब आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। ओके, क्या बनेगा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने जो अभी आइडेंटिटी बताई थी थोड़ी देर पहले आपको, क्या था उसमें, फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर आ रहा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2/,
1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या था 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये बन गया 2। अब देखिए कोस, नीचे कोस आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी एक्चुअल में क्या है 1 अपॉन कोस है। और कोस किसका रेसिप्रोकल है, ये भी हमने अभी अभी देखा। कोस किसका रेसिप्रोकल है, कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक, सेक का, यानी सेक कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, तो इसको सेक स्क्वायर लगा तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे सेक थीटा, जो हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है मेरे को, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर में थर्ड सेकंड जो आइडेंटिटी थी ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, पहले ही लिख देता हूँ मैं, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जो अभी अभी हम कर रहे थे कि 1 प्लस साइन 1 माइनस, एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव साइन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, कुल मिला के क्या आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस और सेक, रिजल्ट देखो आपको 1 लाना है, तो वैसे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, फिर भी अगर चाहूँ तो मैं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये कोस स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यानी सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिया, इनटू में क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल, डिवाइड हो गया, तो क्या बन गया 1, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ओके, सिंपल सा यूज़ करना मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अंडर रूट, क्या प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सेम जैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया, इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, जब भी आपके पास 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस या 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का टर्म आता है, तो हम इस टर्म को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, यूँ कहीं लिखा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ये कॉन्जुगेट क्या होता है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस हो तो क्या लिखूंगा मैं इसको 1 प्लस कोस थीटा से इनटू कर दूंगा और उसी से डिवाइड कर दूंगा, यानी जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना 1 माइनस था, इसका अपोजिट साइन ले लीजिए आप, तो क्या बनेगा 1 प्लस कोस, और इससे इनटू कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट था स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट। अब देखिए ये क्या बना 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे सेम वैसा ही, राइट। अब देखिए ये तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, ऐसा का ऐसा छोड़ दिया मैंने। इसके लिए देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है, बिल्कुल आइडेंटिटी है, सिंपल सा है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, अब देखिए अंडर रूट में इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी होल स्क्वायर ही होता है, तो दोनों पे स्क्वायर है, तो अंडर रूट को हटा देंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं राइट हैंड साइड को देख लेता हूँ एक बार, क्या चाहिए मेरे को, कोसेक चाहिए, और प्लस में क्या चाहिए कोट। ओके, कोसेक प्लस कोट, तो क्या करें, इसका डिनोमिनेटर जो है साइन थीटा, उसको दोनों के नीचे लिख दो आप, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर को मैं 1 के अपॉन में भी लिख दिया, सेम डिनोमिनेटर है सेम दोनों की तरफ लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे 1 अपॉन साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल लिख दो आप, और साइन का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा कोसेक थीटा प्लस, अब देखिए कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होगा साइन अपॉन कोस, यानी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तब तो 10 आता है, ये क्या है सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 का उल्टा, यानी उसका रेसिप्रोकल, और वो क्या होता है कोट थीटा। यही हमें प्रूव करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड होगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं, सेम जैसा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, फिर से वही करना आपको, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसको इनटू कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा से, और डिवाइड भी कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। इसका जो पॉजिटिव साइन है इसका अपोजिट साइन मैंने यहाँ लिया है, और उसी से इनटू कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। इससे मेरे को क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन सेम टर्म, सो ये होल स्क्वायर हो जाएगा,
इधर देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, राइट। अब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया और अपॉन में बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कोस स्क्वायर होता ही है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होगा। अब देखिए आंसर देखिए राइट साइड में देखो आप क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ, पूरे का होल स्क्वायर बना देता हूँ क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका होल स्क्वायर बना दिया। जैसे इसका होल स्क्वायर बनेगा, अब देखिए सेक चाहिए टेन चाहिए, यानी फिर से वही 1 अपॉन कोस लिख देते हैं और साइन के अपॉन में भी क्या लिख दूंगा मैं कोस थीटा लिख दूंगा। स्क्वायर है यूँ का यूँ पड़ा रहेगा। 1 अपॉन कोस यानी कोस का रेसिप्रोकल जो कि सेक थीटा होता है। साइन अपॉन कोस क्या होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिवाइडेड बाय सेकंड विल कम थर्ड, और थर्ड क्या है टेन थीटा, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ओके, सो इजी से क्वेश्चन से आराम से सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में फिर से सेक और टेन, और हमें पता है कि स्क्वायर जब बनाते हैं हम तो स्क्वायर में एक आइडेंटिटी है जिसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक बार, क्या है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। इसी का हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने के लिए क्या करेंगे राइट, इसका यूज़ जो कर रहे हैं हम राइट वो क्या करेंगे, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि क्या करते हैं हम इसके कॉन्जुगेट से, यानी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसको इंटू कर देते हैं। किससे इंटू करेंगे जो साइन, तो एक तो हमने पढ़ा कि 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन होता है, तब भी हम यही करते हैं। जब सेक माइनस टेन है तब भी ये यूज़ करेंगे, या सेक प्लस टेन है, सेक और टेन है राइट। और एक हो सकता है कोसेक माइनस कोट, उस वाले केस में भी यानी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करूँगा मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से इंटू कर देता हूँ, उसी से मैं डिवाइड कर दूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फाइनली क्या बनेगा देखते हैं, 1 इंटू ये तो यूँ का आ जाएगा 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यही आ जाएगा सेम टर्म। डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सेक प्लस टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अभी भी बता रहा था मैं कि 1 है, और जैसे ही ये 1 हुआ तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1, जो कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी 1 लिख दिया स्क्वायर यूज़ करके राइट। आइडेंटिटी जो स्क्वायर वाली थी उसको यूज़ किया। सेम यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें भी वही है। देखिए डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ आपके पास, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या है सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर बना आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हमें प्रूव क्या करना है ये टर्म। अब देखिए 1 प्लस सेक है, सॉरी 1 प्लस साइन है या 1 माइनस साइन है तब भी हम वही करते हैं, और सेक प्लस टेन है तब भी वही यूज़ करेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट साइन लेते हैं, और वो साइन क्या होगा माइनस का होगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से इनटू कर दिया, उसी टर्म से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट आना है वो क्या बनेगा देखिए सेम टर्म, यानी ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ओके अपॉन फिर से a प्लस बी ए माइनस बी वाला पार्ट आ गया, यानी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो क्या बना दूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है राइट। ये रहा तो 1, इसको तो 1 लिख ही दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर 1 हो गया, क्या बना हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर बना। क्या राइट हैंड साइड ये है, नहीं, हमें तो अभी भी और सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है देखिए 1 2 3 टर्म्स आते हैं, यानी इसका होल स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी, तो होल स्क्वायर को हटाते हैं। होल स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लिख दूंगा मैं इसको, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस, और पहले माइनस वाला लिख दो माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये आंसर है, नहीं ये भी है। क्यों ये भी नहीं है, क्या नहीं आ रहा है इसमें, 10 तो आ रहा है 10 स्क्वायर,
सेक स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो सेक स्क्वायर को हटाते हैं। सेक स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये टेन स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर। यानी मैं सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 + टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आना है। ओके, टेन स्क्वायर लाइक टर्म, एक जैसे टर्म है, तो एक बार ये आ रहा है एक बार ये आ रहा है, कितना बन जाएगा डबल 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बनेगा 2 सेक थीटा टेन थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। यही है ना, बस ये टर्म मैंने यहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो इसका मतलब हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें ये तो देखिए 1 + साइन थीटा आ रहा है, या 1 - साइन थीटा आ रहा है, राइट, या 1 + कोस थीटा आ रहा है, 1 - कोस थीटा आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा है, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आ रहा है, या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ रहा है। किसी भी टर्म में ये टर्म आ रहे हैं, राइट, ये टर्म्स आ रहे हैं, ये वाला ये। तो हमें क्या करता है, जब ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर में ये टर्म आ रहे हैं और हमें आंसर चाहिए होता है, तो क्या करेंगे, इनको रेशनलाइजेशन जैसे होता है ना, कॉन्जुगेट्स, यानी इसके अपोजिट साइन से इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव था तो नेगेटिव से इंटू किया हमने, नेगेटिव साइन लगा के। अगर यहाँ नेगेटिव था तो हमने क्या किया, प्लस वाला टर्म से इंटू कर दिया। और जैसे ही इंटू कर देंगे हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी, उसका यूज़ कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, एक जैसे से क्वेश्चन थे जिसमें हम ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं।